सांसद को हमने दे लिया, डीएम को हमने दे लिया, एसडीएम को हमने दे लिया। अब किस किस को बताऊं साहब? जब ये तो धरने पे बैठे हैं, जब स्पेशल हैं हम, और नहीं तो स्पेशल होते तो धरने पर न बैठे होते। चिट्ठी वहां तक पहुंच तो जाए, चिट्ठी पहुंच ना रही। कल परसों राष्ट्रपति ने भी कही है कि चिट्ठी आ रही है लेकिन मेरे तक ना पहुंच रही। अपनी बेवानी ते लड़के दिखावे ना को, यहाँ गाजियाबाद से क्यों लड़ रहे हैं? अपने ताई 1 साल और चाहिए हमें नौकरी के ताई, हमारी सुनना रहे तो फिर हिला देंगे कुर्सी। 2024 के तैयार नाम है आपका? सूबेदार गिरिराज सिंह। कहाँ से आप आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर अनूपसर से। हाँ जी। अच्छा, 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन सरकार सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्या लगता है आपको? न सरकार सुनेगी जी, कब सुनेगी? धीरे धीरे ही सुनेगी जी, धीरे धीरे सब कुछ होएगा। लेकिन 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया। हाँ, 108 दिन हो गए जी। 1 साल में सुनवाई हो जाएगी लग रहा है? ना जरूर सुनेगी जी सरकार। जब तक बालक ना रोवे ना तो माँ काम करती रहेगी, ये कल नहीं हो रही, वो कल नहीं हो रही, वो कल नहीं हो रही, वो कल नहीं हो। अब धरने पे बैठे हैं, अब उनके काना में जूं रहेंगे। 100 दिन से बालक रो रहा है ना। हाँ जी, तो वो एक संगी गैलें सुनेगी। है सके भीतर भीतर कुछ कर रहे हो, कमेटी बैठा दी हो, ये हमने ना बताई हो। ये भी तो हो सके। 3-4 बार आपने सरकार को ज्ञापन दे लिया है लेकिन सुनवाई कुछ हो नहीं रहा, जवाब उधर से कोई आ नहीं रहा। ज्ञापन देने वाले ज्ञापन वहीं फाड़ रहे हैं। 2-4 सांसद हैं जो जिन्होंने दिए हैं, और नहीं तो वहीं क्यों टोकरी रद्दी में फेंक रहे हैं। मतलब आपके ज्ञापन की भी वैल्यू नहीं रही है। उस देश का दुर्भाग्य है जिसमें पूर्व सैनिक हो या सैनिक हो, वो सड़क पर उतर कर अपनी मांग मंगवा रहा। देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य होता हो। अच्छा, मोदी जी सरहद पर जाकर आपके बीच फोटो खिंचवाते हैं, मिठाई खिलाते हैं आपको, त्योहार बनाते हैं। हाँ जी। आज आप उन्हीं के बिल्कुल बगल में बैठे हैं लेकिन वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनके घर में बैठे हुए हैं आप। मोदी जी जब आपका दिवाली पर जाएंगे ना और पूर्व सैनिकों से मिलेंगे वहाँ, तो वो सैनिक खुद बता देंगे। मैं तो रिटायर हो गया लेकिन मेरा नाती हो रहा है उसमें फौज में। वो पूछेगा जी कुछ वहाँ हमारा बाबा भी बैठे है, उनकी क्यों ना सुन रही तुम, जब वो मिठाई खवाएंगे। अच्छा, ये आपके साथ विसंगति कब से हो रही है, कितने समय हो गया? देखिए जी, पहले था अनपढ़ का जमाना, अब है पढ़े लिखे। OROP मोदी जी ने कही कि 2014 में हमारी सरकार बनी तो आपको दिया जाएगा। उन्होंने दिया, अपना वायदा निभाया। उस समय इन विसंगतियों के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। अब पढ़ी लिखी जनता आ गई, हमारे नाती MA BA में पढ़ रहे हैं तो वो बता दें कि ये चीज़ गलत हो रही है, हमारे संग में भी वो गलत हो रही है। उन विसंगतियों को दूर कराने के लिए हम धरने पे बैठे हैं जी। ठीक है जी। जैसे अब चीनी 40 रुपये किलो है, तो एक अफसर भी 40 रुपये किलो लेगो, हम 40 रुपये किलो लेंगे। उनकी तनख्वाह 1.5 लाख, हमारी 20,000। फिर उनको जो है ना चीनी का भाव मिलनी चाहिए। लेकिन ये खत्म कैसे होगी जो विसंगति है? विसंगति ये है कि जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये 4 लफ्ज बोलते हैं वो। तो उन्होंने सिर्फ 3% जो है उनका विश्वास जीता, उनका विकास किया, हमारा नहीं करा। 97% कौन है? 3% है अफसर। अच्छा। 17% है JCO, तो आपका साथ और आपका विकास नहीं हो रहा और 20% है OR। आपका साथ आपका विकास नहीं हो रहा। हमारा नहीं हो रहा। जब हमारा नहीं हो रहा धरने पे बैठे हैं। धरने पर तो वोट तो आप ही दिए थे। और 2014 में अफसर भी हमारे साथ थे, उन्होंने आपका अपना विकास करा लिया, हमारा नहीं हो रहा। तो क्या लगता है आपको, क्यों आखिर सरकार सुनवाई नहीं करेगी? सुनवाई करेगी, क्यों ना करेगी? हाँ, रोते बिल्कुल। 24 से पहले करेगी, 24 के बाद न विश्वास तो न्यू है जी। मैं बताऊंगा तुमने। विश्वास तो न्यू है कि मोदी जी की जब रेटिंग अप्रूवल रेटिंग देखते हैं तो 77%, जो बाइडन की 41%, ब्रिटेन के जो सुनक जी हैं उनकी 31, जिसकी अप्रूवल रेटिंग 77% जरूर हमारी मांग को सुनेगा। ये पक्की बात है। नहीं, 2024 के बाद और नहीं तो फिर पूरे देश में जो है ना, पूरे वर्ल्ड में ये आ जाएगी मोदी जी तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग ये है और तुम्हारे पूर्व सैनिक बैठे हैं वहाँ, वही पूछेंगे इनसे सवाल। हम क्या पूछेंगे? देश के लिए शर्मनाक है। शर्मनाक है कि तुम्हारे पूर्व सैनिक बैठे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ जी, जो सुनवाई होगी 2024 से पहले होगी या सरकार बदलने के बाद होगी? देखो जी, अभी तो मोदी पे विश्वास है जी, कर देगा। उसको तो गुमराह किया गया है। इसके द्वारा? अफसरों द्वारा, क्या हमने दे दो और इन्होंने मार दो। लेकिन अब तो उन्हें जानकारी होगी ना कि मुझे ना, तो जानकारी हो सके कि उन्होंने मीटिंग ही बैठाई दी हो। मैं कैसे मानूँ इस बात है? मैं कैसे बुराई कर दूँ? ऐसा है मीटिंग बैठी हो और मुझे पता नहीं, मैं खामोखा कह दूँगा वो हमारी सुनना रहे मोदी जी। मोदी जी ने मीटिंग वो बैठा दी हो कमेटी। अच्छा, आपकी तरफ से सरकार को लगातार चिट्ठियां भी लिखी गई लेकिन उधर से कोई जवाब भी नहीं आया चिट्ठियों का। चिट्ठी वहां तक पहुंच तो जाए, चिट्ठी पहुंच ना रही। कल परसों राष्ट्रपति ने भी कही है कि चिट्ठी आ रही है लेकिन मेरे तक ना पहुंच रही। हमारा जो, हाँ जी, तो कहाँ गायब हो रही हैं
गायब हो रही, वहाँ तक पहुँच ना रही। किससे कहा राष्ट्रपति ने? मैंने उनका वीडियो देखा। वीडियो देखा? हाँ जी, हाँ। उन्होंने किया है कि जो गायब करने वाले लोग कौन हैं फिर? जिनको हम देते हैं वही हैं। अब किसको बताऊं, सांसद को हमने दे लिया, डीएम को हमने दे लिया, एसडीएम को हमने दे लिया, अब किस किस को बताऊं मैं साहब? आपको तो आपको भी दे दें एक, आप पहुंचा दिए। घोटाला हो रहा है, धोखा आपके साथ। ना घोटाला वोटाला ना कह सकें, हमारी ये आंखों में धोखा है। हाँ, धोखा हो रहा है, धोखा है, घोटाला क्यों कहते हैं हम? जब आपके साथ धोखा हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा? बोलो साहब, जनता में ही हमें नहीं, आप जनता में नहीं, हम भी जनता में ही हैं आप जी। बहुत स्पेशल है, देश की धरोहर है आप। हाँ, तो जब ही तो हम धरने पे बैठे हैं जी, जब ही तो धरने पे बैठे हैं, जब स्पेशल हैं हम। और नहीं तो स्पेशल होते तो धरने पे ना बैठे होते। अफसर कौन सा बैठे हमारे संग? क्यों ना बैठे? 12,000 से लेकर 50,000 तक बढ़ गई। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 2024 में मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे? देखिए जी, वोट अपना अधिकार है, इसमें हम किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे कि तू उसकी दैये, उसकी दैये, उसकी दैये, इस चीज़ को हम नहीं करेंगे। वो अपनी मर्जी है, जिसको चाहो। हम आपको भी कह रहे हैं कि जिसको मर्जी हो। सैनिक है ना? 28 लाख, बहुत बड़ी तादाद है। और 28 लाख पूर्व सैनिक है, फिर उनके रिश्तेदार समझ लो, फिर उनका परिवार समझ लो, फिर उनका मिलने वाले समझ लो, फिर ऊपर नीचे सुन लो, फिर वो भी रेवाड़ी में यही तो बात कही कि मेरी सरकार आई 2014 में। अच्छा, वहाँ पूर्व सैनिक है सब। आपको लगता है बिना राजनीति के मंच से आपकी मांगे मानी जाएंगी? ये तो मानी जाएंगी जी। राजनीति यहाँ कहाँ से आएगी? हमें राजनीति चाहिए ही ना हम चाहें राजनीति। सच्चे देश के सिपाही हम हैं। सांसद में तो, पार्लियामेंट में तो वही आवाज उठाएंगे ना। सच्चे देश के सिपाही हम इसलिए हैं कि अब -40 डिग्री लद्दाख में हैं, टैंक छूना भारी पड़ जाए। अगर टैंक छू लिया तो उसी में लोहा चिपकता है हाथ में। वहाँ रेगिस्तान में चले जाओ तो 52 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ भी हम टैंक पे जो है ना काम कर रहे हैं। भैया हमारी कौन न सुनेगा? सुनेगा, ये आज न सुने कल सुनेगा, सुननी पड़ेगी। सुनेगा, वोट उसके लिए है। अच्छा, आपके एक अधिकारी थे जनरल वीके सिंह, सुनने मारा? हाँ जी, खूब जानू मैं। सांसद हैं गाजियाबाद से, अपनी भिवानी से लड़के दिखावे ना को। यहाँ गाजियाबाद से क्यों लड़ रहे हैं? आपसे बात करने के लिए तैयार? वो अन्ना हजारे जी के वहाँ में बन गए। वो अपनी सुनो, अपनी तो उन्होंने 1 साल की और बढ़ जा मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो है ना घपला करना चाहा, लेकिन वो कांग्रेस ने निकाल दे फिर भी। और अब जो है ना वो सुनना रहे अपने ताई 1 साल और चाहिए हमें नौकरी के ताई, हमारी सुनना रहे। गाजियाबाद के सांसद क्यों? वहाँ चले जाओ, भिवानी में पड़ी, वहाँ पता पड़ेगी कि कितना दम है कितना ना है यहाँ गाजियाबाद में। अब क्या गाजियाबाद में वह देख लेंगे साहब। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे जवान थे पहले, में थोड़ा सा एक जमीर जाग जाए, वो नहीं हो रहा क्या? भैया वो पैसा इतनी अंधी चीज़ है, वो सब कुछ लेकर डूब जाए। अब ना दिखाई दे रहा है उसने कुछ। क्या करेंगे गाजियाबाद में? गाजियाबाद में कुछ ना करने, आने वाला समय बताएगा। गाजियाबाद में कुछ तो होंगे। 2000 तो फिर हिला देंगे कुर्सी। 2024 की तैयारी हो चुकी है, तैयारी कर रहे हैं सभी पार्टी है, सभी लोग। आप क्या तैयारी कर रहे हैं 24 के लिए? भैया हमारी तैयारी यही कि जो बैठेगा, हमारी तैयारी यही कि 108 दिन से जो बैठेंगे, तैयारी यही हमारी। लगता है ऐसे बैठने से आपकी मांगे मानी जाएंगी? मत मिलो तो फिर जो है ना वो सरकार गिरती देखी हमने। भाई यूँ थोड़ा सैनिक सरकार गिराने के लिए भी तैयार है भाई। जब गद्दी बैठा सकें तो फिर नीचे कुर्सी खींचू सकें, कुर्सी खींच भी सकते हैं। हाँ, खींच भी सकें। जब बैठा सकें आपको तो कुर्सी की टांग पकड़ के खींच सकें। तो क्या अपील करना चाहेंगे मोदी सरकार से? हम यही कहने हैं, जो हम बैठे हुए हैं 108 दिन है गए, एक हमारा आज शहीद हो गया है। कौन शहीद हो गया? अरे साहब आज एक वारंट अफसर आंदोलन में शहीद। हाँ जी, एक वारंट अफसर आज खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेशक हम आंदोलन में वो आते थे, उनकी फैमिली भी आती थी, कल भी आए थे और आज भी आ रहे थे, लेकिन वो खत्म हो गया, शहीद हो गए आपके। हाँ जी, प्रदर्शन में 108 दिन तो और हम भी सही, यहाँ में क्या बुराई है? उनके पीछे पीछे और सही। तो बलिदान देना शुरू, तो बलिदान तो हम पहले से देते आए हैं। जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ हम पहुँचे। आपको लग रहा है जय जवान जय किसान का नारा? अरे नारा बुलंद रहेगा, ये भी जय जवान जय किसान का। सड़कों पर बैठे हुए लेकिन नारा बुलंद रहेगा। तो ये तो मोदी जी को सोचनी चाहिए जी कि भैया तेरी सेना के अधिकारी तो वहाँ बैठे हुए हैं, जवान तो वहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में। तो काहे की अप्रूवलिंग रेटिंग जो है ना 77% ले रहा है। ये विदेश में ना जाएगी बात की? विदेश में जाएगी जो तुम अब कह रहे हो माइक लगा के। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो आपके हक और अधिकारों की बात है, इतनी लेट आपको समझ क्यों आया ये? अरे ये बात बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखो पहले अनपढ़ आदमी थे, हम अपनी माँ से पूछे करे कि माँ हमारा जन्म कब होया, कि भैया उस खेत में ईख ही
अब ना डेट ऑफ बर्थ है हाँ, और हर साल मनाता है आदमी, तो वो डेट ऑफ बर्थ भूलता नहीं है, पहले भूल जाए, हाँ, ठीक है, जब अनपढ़ है तो भूल जाए। हाँ। तो वो जब विसंगतियों का पता ना पड़े, पढ़े लिखे हैं, अब हमें ना पता हो तो हमारे नाती बता दें बाबा ये कमी है। सुनने में आ रहा है आपका आंदोलन में भी फूट चल रही है, 2 जगह बट अरे ऐसा कैसे है जाएगी, आंदोलन फूट नहीं हो सकती, यानी इस बात को भूल जाना, दिल से निकाल देना। सुरेंद्र पहलवान है अपना आंदोलन अलग चला रहे हैं। अरे कोई ना कोई, अभी बीते दिनों पहले आपस में कुछ झड़प भी हो नहीं, गई थी। कुछ भी नहीं, वो आंदोलन यही चल रहा है। आंदोलन एक है, तो वो यही, वो कौन है जो अलग आंदोलन चला कुछ रहा नहीं, कोई कहीं नहीं, ये आपका बहम में पड़ जाए, फौजी एक ही रहता है। है? चलिए ठीक, बहुत बहुत